के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर आज फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई मैराथन बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली जा रही है। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव से लगातार संपर्क में हैं, अधिक फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें, चुनौतियां क्या हैं, मार्ग क्या होगा, इस पर काम करें। जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, सभी राज्यों ने मिलकर काम किया, भारत अपने को बचाने में काफी हद तक सफल रहा, सभी के सुझावों से निर्धारित होंगे दिशा निर्देश। आप सभी आर्थिक विषयों पर अपनी राय रखें, सुझाव दें, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ेंगे। राज्यों के संपर्क में कैबिनेट सचिव हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ जाएगा, बीमारी को गांव तक पहुंचने नहीं देना है। और अब बात करते हैं 7 संभागों की, जहां लॉकडाउन में हमारी पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3 नए रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। इसके साथ साथ एक पाटन पोल क्षेत्र का पुरुष है, जबकि 2 महिलाएं सब्जी मंडी और गुलाबबाड़ी क्षेत्र की हैं। तीनों रोगियों का कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है, तो वहीं पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सैंपल ले लिए गए हैं। इसी बीच कोटा के जेके लोन अस्पताल को लेकर मेडिकल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार प्रसूताओं के पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में कई सारे वार्ड्स को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं 13 चिकित्सकों के साथ 2 दर्जन से ज़्यादा जो स्टाफ है उसको क्वारंटाइन पर भेजा गया है। तो इन सब के बीच राहत की खबर ये भी है कि आज फिर कोटा मेडिकल कॉलेज से 6 स्वस्थ हुए रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। कोटा में अब तक 131 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज होने के बाद उनको अस्पताल से घर भेज दिया गया है। इन सब के बीच लगातार जिन इलाकों में लंबे वक्त से कर्फ्यू जारी था, वहां पर अब जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है कि रैंडम सर्वे करवाए गए हैं, ताकि उन इलाकों से कर्फ्यू हटाया जा सके। आकाशवाणी, रामपुरा, कोतवाली, अनंतपुरा क्षेत्र से रैंडम सर्वे के बाद अगर नेगेटिव नतीजे आते हैं तो वहां से जल्दी कर्फ्यू हटाने का निर्णय जिला प्रशासन ले सकता है। इसकी घोषणा आज शाम तक भी की जा सकती है। तो इन सब के बीच लगातार कृषि मंडी से जिस तरह से खबरें आ रही है उसमें जो टैक्स का विरोध किया जा रहा है, आज भाजपा देहात की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मुकुट बिहारी जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कृषक कल्याण शुल्क 2% है उसको वापस लेने की मांग की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बिजली और पानी के बिल माफ़ करवाने की मांग को लेकर आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं दिल्ली से कल से ट्रेनें जो शुरू हो रही है 15, उसमें से 3 ट्रेनों का ठहराव कोटा में हो सकता है। इसके लिए रेलवे प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक प्रस्तावना कोई रेलवे प्रशासन के पास नहीं पहुंची है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इन सब के बीच लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, कोरोना योद्धा भी अपने मैदान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज कुनाड़ी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों का सम्मान किया गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कुनाड़ी क्षेत्र में जुटे और उन्होंने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उदयपुर में आज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक दर्ज किए गए हैं। आज सुबह से अब तक 46 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जो कि अभी तक का प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं कल की अगर बात करें तो कल भी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज उदयपुर में सामने आए थे। और अब आज के 46 मरीजों को यदि गिन लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उदयपुर में कुल 179 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, जो कि अब शहरवासियों में डर का माहौल पैदा कर रही है। और इसी के चलते डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो कि सीएमएचओ हैं, उन्होंने एक वीडियो बाइट रिलीज करते हुए लोगों को पैनिक नहीं होने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 179 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 131 ऐसे मरीज हैं जो कि
कांजी का हाटा और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले हैं और ये इलाका पूरी तरह से कंजेस्टेड इलाका है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाने के चलते ये जो संक्रमण है इस कदर आगे फैला है। सीएमएचओ ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने की अपील भी की है। यही नहीं, चिकित्सा विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जो हॉटस्पॉट बना है कांजी का हाटा, उसके 100 मीटर के दायरे में पहले सैंपलिंग की गई थी, जिसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा सामने आई थी। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि 500 मीटर के एरिया में सैंपलिंग की जाएगी और जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन्हें सामने लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में जो राशन विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, इनकी भी रैंडम सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग ने शुरू किया है, ताकि यदि किसी भी व्यक्ति में संक्रमण हो और उससे फैलने की आशंका हो तो उसे पहले सामने लाते हुए आइसोलेट किया जा सके, उसका इलाज शुरू किया जा सके। तो ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज में अब कैपेसिटी फुल हो गई है, दूसरे हॉस्पिटल्स में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो संभाग में आज उदयपुर के साथ में राजसमंद, चित्तौड़ और डूंगरपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसमें चित्तौड़गढ़ में 5, राजसमंद में 4 और डूंगरपुर में 1 संक्रमित मरीज सामने आया है। अजमेर की बात करेंगे तो कोरोना पॉजिटिव मामलों की लगातार वृद्धि जो है वो अजमेर के खाते में दर्ज हो रही है। आज भी 11 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल के नर्सिंग कर्मी हैं। इसके अलावा 2 केकड़ी के पास काजीपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो रिश्ते में आपस में दादा पोते हैं। ये दादा पोते जो हैं वो एक दिन पहले ही केकड़ी में संक्रमित हुए व्यक्ति के संपर्क में आना बताया जा रहा है, और जिसमें दादा जो हैं वो बड़गांव में जो है शिक्षक के रूप में तैनात थे। पिछले 1 महीने से वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, जिसके बाद वहाँ जो करीब 10 शिक्षकों को है होम आइसोलेट कर दिया गया है। अजमेर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 231 हो गई है। इनमें से 5 की मौत जो है अब तक हो चुकी है। आज भी एक 17 वर्षीय युवती की मौत जो है, लड़की की मौत, वो दर्ज की गई है। इसके अलावा 80 मरीज जो हैं वो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 5 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बड़ी खबरों की, तो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है अजमेर के जेएल हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से, जहां भर्ती एक संदिग्ध मरीज ने जो है अपने ही वार्ड के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये युवक जो है ये यूपी के रायबरेली का रहने वाला है और 2 दिन पहले ही पैदल अहमदाबाद से चलता हुआ अजमेर पहुंचा था, जब पुलिस के गश्ती दल ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया था। युवक की जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। हालांकि उसने अपने सुसाइड नोट में जो मौत का कारण लिखा है वो बीमारी से परेशान होकर। बीकानेर में अगर आज की अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन भी बीकानेर के लिए राहत देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि आज भी कोई भी पॉजिटिव मरीज बीकानेर में नहीं आया है। चिकित्सा विभाग लगातार सैंपलों की जांच यहां पर कर रहा है और सारे ही जो सैंपल है वो नेगेटिव आ चुके हैं। तो वहीं पर आज 47 सैंपल लिए गए थे और सारे के सारे जो सैंपल है वो नेगेटिव आ चुके हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना लगातार सैंपल का जो दौर है वो कर रहे हैं। आज उन्होंने श्री डूंगरगढ़ इलाके में दौरा किया और इस दौरान जो संदिग्ध लोग हैं उनकी सैंपलिंग यहाँ पर की गई है और किसी भी तरीके से लोगों को साफ तौर पे कहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस वो सोशल डिस्टेंस के साथ में चेहरे पे मास्क लगाकर ही बाहर निकले। वहीं कृषि मंडियां अब 15 मई तक बंद रहेगी। व्यापारियों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि सरकार की ओर से जो 2% टैक्स लगाया गया है वो काफ़ी गलत है और उसी के विरोध में ये जो मंडियां हैं 15 मई तक बंद की जा रही है। वहीं कृषि मंडी व्यापारियों के समर्थन में अब आटा दाल मिल व्यापारी भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि उसके समर्थन में अब वो भी 15 मई तक अपनी जो मिलें हैं वो बंद रखेंगे। लॉकडाउन को लेकर अब किसान भी एकजुट हो रहे हैं और लगातार जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज जसरासर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सूखा राशन आज जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम को सौंपा और खासतौर पे उन्होंने यह भी कहा कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे किसान और जो ग्रामीण हैं वो उनके साथ में रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रानी बाजार में एक गोदाम में एक्सपायरी डेट का सामान रखा हुआ है, जिसके बाद तुरंत सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना मौके पर पहुंचे और सभी जो गोदाम है वहां पर छानबीन शुरू की। तो वहां पर पता चला कि कई चिप्स, बिस्किट और टॉफियां एक्सपायरी डेट की हो चुकी है और ये लगातार गोदाम से मार्केट के अंदर जा रही थी। फिलहाल सीएमएचओ ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को यहां पर सीज कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जरूरतमंद के लिए लगातार समाज सेवी आगे आते जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कमी न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। रामलाल सूरज देवी राका ट्रस्ट की ओर से लगातार जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो आज उन्होंने जो पशु जो भूखे रह रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की है।
कई तरह की जो सब्जियां हैं वो मंगाई गई और प्रत्येक जगह जाकर जो आवारा पशु है, जो भूखे हैं, उनको व्यवस्था दी गई ताकि उनका पेट भर सके। इसके साथ ही ट्रस्ट की ओर से शहर महिला मोर्चा को 500 जो राशन किट है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है और ये जो महिला कर्मचारी हैं लगातार बीकानेर में हर वार्ड के अंदर जाएगी और जो जरूरतमंद जो लोग हैं वहाँ पर इन्हें उपलब्ध कराएगी। फिलहाल अगर कोरोना की बात कर लें तो कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज हैं बीकानेर में 39 आ चुके हैं, जिसमें से जो 37 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। तो वहीं पर एक महिला की मौत हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में बात कर लें तो एक महिला पॉजिटिव कोरोना की बीकानेर के अंदर है, जिसकी जांच की जा रही है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।